जय हिंद, मैं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान से डील को लेकर ट्रंप की बड़ी बैठक, सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली है और इस दौरान ट्रंप का दावा यूएस ईरान समझौते के करीब और कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। परमाणु कार्यक्रम पर भी सहमति का दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो अमेरिका और ईरान के बीच क्या सच में बड़ी डील होने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि दोनों देशों के बीच समझौता बेहद करीब है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को साफ तौर पर मानना होगा कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप के मुताबिक दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रैट पूरी तरह खुला रहेगा। वहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लगेगा और आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी। इतना ही नहीं, समुद्र में बिछाई गई माइंस भी हटाई जाएंगी। सबसे बड़ा दावा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किया गया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में नष्ट किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान वास्तव में सच में इन शर्तों को मानने के लिए तैयार है? क्या यह समझौता मध्य पूर्व में स्थिरता लाएगा या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा है? और अगर डील होती है तो इसका असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार और भारत जैसे देशों पर क्या पड़ेगा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट क्राइसिस का इंपैक्ट दुनिया भर की इकोनॉमीज पर पड़ रहा है। खास तौर पर भारत जैसा देश जो कि सप्लाई के लिए, चाहे वो पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो, एलपीजी गैस की सप्लाई हो, वो निर्भर है, डिपेंडेंट है। तो ऐसे में देखिए कई बड़े सवाल हैं कि क्या सच में कोई डील होगी या सहमति बन गई है, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का दावा किया गया हो। और खासकर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कि भैया मुद्दों पर तो सहमति बन चुकी है, लेकिन इधर ईरान फिर स्टेटमेंट जारी कर देता है कि अभी सहमति नहीं बनी है। हम स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के या फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर के, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर के किसी भी तरीके का समझौता नहीं करने वाले हैं। तो देखिए, इंफॉर्मेशन वॉर बहुत बड़ा है। सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे तक बैठक चली है। अब इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकलेगा? ट्रंप का दावा क्या है कि यूएस और ईरान समझौते के करीब हैं, जो कि पहली बार वो नहीं कह रहे हैं, कई बार कह चुके हैं। ट्रंप का दावा यह भी है कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट। डॉक्टर अजिताभ, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत सर लाइव टाइम्स पर। शुरुआत करना चाहूंगी यूके देवनाथ सर आपसे। सबसे पहले तो देखिए, सिचुएशन, ये जो मीटिंग रही है सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक चली है बैठक। इसके बाद ट्रंप ने दावा किया है कि सहमति बन गई है और परमाणु हथियार को लेकर के, परमाणु कार्यक्रम को लेकर के भी सहमति बनी है। क्या आपको लगता है कि सच में ऐसा हुआ होगा? क्योंकि पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है ट्रंप ने। हाँ, देखिए, अंग्रेजी में बहुत अच्छा एक कहावत है कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग इट। यानी आपने तभी तक आम नहीं खाया है जब तक कि आपने आम को खाया नहीं। अब ट्रंप सिचुएशन रूम में जाते हैं तो उनकी अमेरिकन मीडिया जो है वो काफी धुआंधार प्रचार करती है। सिचुएशन रूम क्या है ये समझना पड़ेगा। सिचुएशन रूम कुछ भी नहीं है, एक कमरा है जिसके अंदर ये सब बैठते हैं और आपस में बतियाते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। सिचुएशन रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कि वाकई कोई गंभीर चिंता होती है। इसमें ट्रंप अपने को सराउंड कर लेते हैं अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ। मार्को रूबियो हैं, उनकी आधी बुद्धि जो है वो ट्रंप जैसे ही काम करती है। पीट हेग्सेट हैं, उनकी 75% बुद्धि जो है वो ट्रंप जैसे ही काम करती है। ट्रंप अपने आसपास, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊंचे ऊपर और नीचे सिर्फ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनको सिचुएशन रूम में घुसने के पहले ही पता होता है कि बोलना क्या है। बोलना यह है कि हम जीत रहे हैं, ट्रंप जीत रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी जीत रही है, रिपब्लिकन पार्टी के जो फंड रेजर्स हैं चिंता ना करो, रिपब्लिकन पार्टी के डोनर्स चिंता ना करो, हम सब जीत रहे हैं। इस उद्देश्य से जमा होते। तो जैसे मैंने कहा कि इसमें ईरान का रिस्पांस कहां है? बिल्कुल, ट्रंप जब भी कोई अनाउंसमेंट करते हैं, इसमें ईरान का रिस्पांस कहां है?
क्या ईरान ने कतार में ऐसे कहा? क्या तेहरान से किसी तरह का इस तरह का बयान आया? तो ईरान ने कोई ऑफिशियल जवाब नहीं दिया है। जहां भी बात हो रही है कतार में, दोहा में, वहां से जो मध्यस्थ है, अभी फिलहाल कतार कोशिश कर रहा है, कतार के यहाँ से कोई सरकारी या कोई व्यक्तिगत कोई भी बयान नहीं आया है। तो हमें डोनाल्ड ट्रंप के इन सब दावों को कहते हैं ना, टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी ध्यान ध्यान कर समझना पड़ता है। इसमें तथ्य कम है और उनकी व्यक्तिगत इच्छा ज्यादा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। माथुर सर, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? सिचुएशन रूम में ये जो 2 घंटे बैठक चली, अब एक बहुत अच्छी लाइन कही है यूके देवनाथ सर ने कि इस सिचुएशन रूम में ट्रंप जो है अपने लाइक माइंडेड लोगों के बीच में बैठे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में कोई पॉजिटिव कंक्लूजन यहां से निकल पाएगा, या फिर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने की कोशिश में ट्रंप नजर आ रहे हैं? जय हिंद प्रेरणा। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, कोई भी कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होता है जबकि उसको कहने वाला और उसको सुनने वाला दोनों बराबरी पर हैं और दोनों एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, मैं दूसरे चैनल पर था, वो कह रहे थे, एक स्टेटमेंट आया है कि ईरान उन्होंने बातचीत के जरिए कुछ नहीं हासिल किया है, हमने अपनी मिसाइलों के बल पर सब कुछ हासिल किया है। देखिए, कहीं भी मुझे इन दोनों दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, कोई तारतम्य, कोई मेल जोल नजर नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो मुझे लगता है वो खुद नहीं जानते वो क्या कहना चाहते हैं। जब तक न केवल दो, जब तक तीनों पार्टियां जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, मैं हर बार ये बताता हूं प्रेरणा कि हमको इजराइल को इसके बीच में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर इस पूरे युद्ध के बीच में या पूरे संघर्ष के दौरान इजराइल है और इसको नकारा नहीं जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी स्टेटमेंट जब तक वो दोनों पार्टियों, दोनों पक्षों की तरफ से उसको उसी भाषा में नहीं बताया जाए या उसी कंक्लूजन के तरीके से नहीं बताया जाए, तब तक वो स्टेटमेंट की कोई मुझे नहीं लगता कि मीनिंग है। जिन्होंने कई बार कह दिया कि हमने पूरी तरह ईरान को डिस्ट्रॉय कर दिया, कभी कह देते हैं कि उनको ऑब्लिटरेट कर दिया। मुझे लगता है कि अभी हमें इसको किसी भी वी कैन नॉट जंप टू एनी कंक्लूजन प्रेरणा। हमको देखना पड़ेगा कि ईरान का इसमें क्या रिएक्शन है। अपने HEU को ईरान डिस्ट्रॉय करने के लिए कभी राजी नहीं होगा प्रेरणा, आप इस बात को नोट कर लें। सवाल नहीं पैदा होता उनको अमेरिका को पता नहीं पड़ रहा है कि कहें क्या, बात क्या करें। अगर वो परमाणु समझौता नहीं होता है और हॉर्मुज अमेरिका की शर्तों पर नहीं खुलता है, तो ये ह्यूमिलिएटिंग डिफीट है अमेरिका के लिए। इसीलिए वो बार बार जो सिचुएशन रूम या जो भी आप उसको कहना चाहते हैं कहें, वहां जाकर के और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देना शुरू करते हैं, क्योंकि ये डेस्परेशन बता रहा है। ये अमेरिका का डेस्परेशन है और वो ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो साइकोलॉजिकली दबाव बना लें, चाहे वो मिलिटरीली उनको प्रेशराइज कर दें, चाहे वो इकोनॉमिकली। अब ईरान ने बिल्कुल ठान ली है, ये बिल्कुल क्लियर है और उनके जो लेटेस्ट बयान है उससे बिल्कुल साफ है ईरान का कि वो कुछ मुद्दों पर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। मुस्तफा खमेनी का नाम लेकर के, या मुस्तफा खमेनी अगर हैं तो उन्होंने अगर जो मैसेज कन्वे करवाया है, बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम अपने परमाणु के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं हैं और हॉर्मुज पर हमारा अधिकार रहेगा। अब अगर ये दो रहेंगे तो आप मुझे बताएं अमेरिका किस प्रकार से यहां से निकल करके जाएगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अमेरिका अभी भी प्रयास कर रहा है कि वो ईरान के ऊपर दबाव बना सके और इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देकर के ईरान को कुछ रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर सके और किसी न किसी प्रकार से एक फेस सेविंग सोल्यूशन यहां से निकाला जा सके। मुझे लगता नहीं है कि अभी निकट भविष्य में कोई इस प्रकार का सोल्यूशन कोई सामने नजर आ रहा है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में और ज्यादा टकराव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ईरान, देखिए, अमेरिका का गोल पोस्ट इस तेजी से चेंज हो रहा है, ये कर वो कर, यहाँ बात ये बात वो बात। ईरान अपने जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है उस पर पूरी तरह से कायम है।
कि मैं परमाणु का कोई समझौता नहीं करूंगा, मैं हॉर्मुज में कोई समझौता नहीं करूंगा, और अमेरिका से बराबरी के लेवल पर बात होगी। ये बिल्कुल क्लियर है, और ये उनका स्टांस आज से नहीं है, 28 फरवरी से लगातार इसी बारे में बात कर रहे हैं, 8 अप्रैल से खास करके। तो मेरा ये मानना है कि जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स हैं, ये इसमें जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा, तथ्य कम है, रेटोरिक ज्यादा है। और इस प्रकार के रेटोरिक का मकसद सिर्फ यही है कि वो किसी ना किसी तरीके से दबाव पहुंचाएं, और दबाव अपने, एक तो सबसे बड़ी गलती प्रेरणा उन्होंने करी है, जो उनका मीडिएटर है, सबसे घटिया जो दुनिया का देश है बिल्कुल। उसको हमने मीडिएटर के तौर पर चुना है। शायद इसीलिए चुना है कि उसको वो मैनिपुलेट कर लें और जो भी उससे कहलवाएं, क्योंकि वो तो तोता है। मुनीर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का तोता है, जो वो कहते हैं वो बोलता है। इसी सिचुएशन रूम में वो बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ट्रंप यही चाहते हैं, वो ही वांट्स मिरर्स अराउंड हिमसेल्फ। वो यही चाहते हैं कि मैं जो मैं बोलूं उसी को वो एंडोर्स कर दे, और शाहबाज शरीफ और मुनीर दोनों वही काम कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मीडिएटर गलत चुना है। अब शायद हालात बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि ओमान और बहरीन आगे आ रहे हैं। वो उसका भी उन्होंने ओमान के लिए कह दिया कि हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। ये बहुत ज्यादा, जी। जो ट्रंप का काम करने का तरीका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मुझे फिलहाल इसमें से कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजिताभ सर। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ह्यूमिलेटिंग डिफीट जो जिसकी आशंका बहुत ज्यादा, पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है कि ये डिफीट जो है वो ट्रंप की हो सकती है, क्या इसी का डर है जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि वो खुद ही को मेंटली सेटिस्फाई कर रहे हैं? देखिए प्रेरणा जी, सबसे पहले तो थोड़ा सिग्निफिकेंस हमें समझना होगा। सिचुएशन रूम, बार बार सिचुएशन रूम की बात आ रही है तो जरूर इसका कोई सिग्निफिकेंस है और कोई इसके तहत मैसेजिंग जाती है। द वेरी फैक्ट कि सिचुएशन को, जो आज के हालात हैं उस पर रिव्यू मीटिंग इन्होंने की है और कई बड़े डिसीजन इस रूम में बैठ के लिए गए हैं, उस पर फैसला लिया गया है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक भी रूम कहा जा सकता है डिसीजन मेकिंग के पर्पस से। और उससे अगर एक मैसेज वो दे रहे हैं, और मैसेज क्लियर कट है, ट्रंप ने अपनी रेड लाइन डिफाइन कर दी है। रेड लाइन उनका है न्यूक्लियर मुद्दे पे कोई समझौता नहीं। दूसरा, जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो जिसको वो डस्ट कहते हैं, वो अमेरिका लेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, डिस्ट्रॉय करेगा या क्या करेगा। और तीसरा, हॉर्मुज को हर हालत में खोलना होगा। ऑफ कोर्स ग्रेजुअली वो दोनों तरफ से खुलेगा, एक पहले ईरान खोले ग्रेजुअल और फिर अमेरिका खोले। और एक लास्ट पॉइंट उसमें जो है कि डीमाइन करना, जो वहां पे हॉर्मुज में अगर उसने, वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि इनके जो भी इनके कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, सी वेसल्स हैं, उन्होंने हटा दिया है कई समुद्री बारूदी सुरंगों को, लेकिन जो भी बचा हुआ है यह है उसको ईरान को हर हालत में हटाना होगा, बारूदी सुरंगों को क्लियर करना होगा। तो ये रेड लाइन ट्रंप ने सिचुएशन रूम से क्लियर कर दिया, साफ साफ शब्दों में उसको लिख दिया है अपने सोशल ट्रूथ सोशल पे भी। अब ईरान की तरफ से रिएक्शन भी उस पे आ गया है। देखिए, सबसे पहले ट्रंप को दिक्कत है कि ट्रंप को JCPOA एक जो है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, उसका भूत सता रहा है उसको। उससे वो छोड़ के जाने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अगर वही लौट के बुद्धू घर को आए वाली बात होगी, जो एग्रीमेंट उसमें ऑलरेडी था अब उससे बढ़ के ही कुछ करेंगे, तभी तो जिस जीत की आप बात कर रहे हैं प्रेरणा जी, वो जीत वो दिखा पाएंगे, कम से कम दिखा पाए, अगर ले ना पाए तो वो स्थिति में भी नहीं है। ये जुगाड़ू डील की जो बात हो रही है, वो जुगाड़ू डील, वो जुगाड़ भी नहीं कर पा रहे हैं वो। यहाँ पे उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की हार दिखती है। ईरान अपनी तरफ से उसने भी रेड लाइन क्लियर कर दिया है। न्यूक्लियर मुद्दा, उसके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के उसके जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाघाई ने कहा है कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम उसके पहले के जो हैं, चाहे वो सैंक्शन की बात हो, फ्रीज करने की बात हो, इसके फंड की, उसको अनफ्रीज करने के लिए, ये सारे बात हो रहे हैं। और ऑफ कोर्स हॉर्मुज को खोलने की बात हो रही है ग्रेजुअल।
तो इन बातों पे तो ईरान भी तैयार दिखता, लेकिन न्यूक्लियर जो प्रोग्राम का मुद्दा है या इनरिचमेंट का मुद्दा है, वो ये कह रहे हैं कि अगले 60 दिनों में उस पे बात होगी, वो अभी नहीं है बातचीत के मुद्दे में या एमओयू में। तो यहाँ पे एक तरफ ट्रंप को भूत जो है जेसीपीओ का वो सता रहा है, दूसरी तरफ हॉर्मुज का हथियार जो मिला हुआ है ईरान को, उस पे वो एडवांटेज लेके कमर कस के तैयार खड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब वापस लौटती हूं, बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हो रही है और फिलहाल उनका ध्यान युद्ध खत्म करने पर है। वह ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने भी सूत्रों के हवाले से बताया कि समझौते के ड्राफ्ट में इनरिच्ड यूरेनियम भंडार को नष्ट करने जैसी कोई शर्त शामिल नहीं है। ट्रंप का बयान सच और झूठ का मिला जुला रूप है, जो कि हमारे पैनलिस्ट लगातार समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार ट्रंप जो है वो बयान देते हैं, लेकिन ईरान की तरफ से इसी तरीके का रिएक्शन आता है जो एक बार फिर आ गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि परमाणु मुद्दे पर तो कोई बातचीत ही नहीं हो रही है। फिलहाल उनका जो ध्यान है वो केवल युद्ध खत्म करने पर है। यूके देवनाथ सर, मैं चाहूंगी कि आप इस बयान को मुझे समझाइएगा, इसका संदर्भ क्या हो सकता है। क्लियर कह दिया गया इस्माइल बगई की तरफ से कि परमाणु मुद्दे पर तो बातचीत ही नहीं हो रही है और हमारा जो प्राइम फोकस है वो ये है कि कैसे इस युद्ध को खत्म करना है। हाँ देखो प्रेरणा, ईरान ने जो बयान दिया है उसका एक ही मतलब है, निहित जो अंदरूनी मतलब है उसका मतलब है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा और ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा नहीं। तो बातचीत के लिए बचा क्या? ईरान ये दो दावे पिछले एक दशक से करता आ रहा। अब सवाल उठता है कि अमेरिका कहता है कि वह चाहता है कि ईरान 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे। अब शायद अमेरिका को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में इतना ज्यादा घमंड है कि वो बार बार ये दावा करते करते सोचने लगे हैं कि शायद ईरान के ऊपर 1000 बॉम्ब और गिरा देंगे तो ईरान ये 400 किलो यूरेनियम जो है अमेरिका को सौंप देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी विल डिस्ट्रॉय इट। लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक और निहित हिस्सा है। देखिए, होता यह है कि हमेशा आप जब एक चीज को दोहराते हैं तो आप अपने ही झूठ पर यकीन करने लगते हैं। अमेरिका को समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, ईरान के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान की बात हो गई है। चाहे वो सही हो या गलत हो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ईरान की जो सरकार है और जो भी लोग काफी बड़ी तादाद में उनको सपोर्ट करते हैं, किसी भी देश में 51% लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं, तो ईरान में भी अभी ज्यादातर लोग जो हैं सरकार को सपोर्ट करते हैं। उनके लिए नेशनल प्रेस्टीज की बात है, सम्मान की बात है। अगर वो ये 400 किलो यूरेनियम हैंडओवर कर देंगे अमेरिका को, तो एक चीज तो मैं बोल सकता हूं कि जो भी ईरान का नेता, चाहे वो सिविलियन नेता हो या मिलिट्री नेता हो, जो भी यह डिसीजन लेगा कि ये 400 किलो यूरेनियम अमेरिका को सौंप देता हूं, उसके बाद तो ईरान में उस नेता को, उसके पार्टी को और उसके संगठन को ईरान की जनता खत्म कर देगी। दौड़ा कर सड़कों में पत्थर फेंकेगी उसके ऊपर। आने वाले दशकों के लिए, आने वाले शतकों के लिए उनके हिस्ट्री के किताबों में लिखे जाएगा कि वंस अपॉन ए टाइम, एक समय एक दगाबाज था जिसने अमेरिका को, और 200 साल के बाद भी ये कहानियां कही जाएंगी कि घर का भेदिया निकला था, विभीषण निकला था। तो ईरान में कोई लीडर नहीं है, सिविलियन या मिलिट्री, जो कि इस तरह की कार्रवाई करेगा जिसमें वो समझौता साइन कर देगा कि 400 किलो यूरेनियम अमेरिका ले जाए, तश्तरी में ले जाए। ये अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझेंगे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है सिर्फ अपने अगले राष्ट्रपति के लिए एक अनसॉल्व्ड मुद्दा छोड़ के जा रहे हैं। ईरान क्या बॉम्ब बना रहा है? मान लेते हैं बॉम्ब बना रहा है,
तो जिस दिन बॉम्ब बना लेगा उसके ऊपर ये फिर इजराइल भी अपने 70 बॉम्ब बना चुका है। इजराइल भी बोलेगा कि हाँ मैं भी 70 बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकूंगा। अगर हम देखें हिस्ट्री ईरान और इजराइल की, तो ईरान के ऊपर पहले बॉम्ब्स अगर हम पिछले साल जून की देखें और इस साल 1 मार्च की देखें, ईरान के ऊपर पहले खुलेआम बॉम्बिंग इजराइल ने की। तो इजराइल भी कह देगा मेरे पास 70 बॉम्ब है, पहला बॉम्ब इजराइल गिर देगा ईरान के ऊपर। अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और इजराइल की जो एक्सट्रीम राइट विंग जूइश जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अगर इतना ही ज्यादा सोच रहे हैं, उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए कि जैसे ही हमें शक होगा कि ईरान ने बॉम्ब बना लिया है, हम पहला बॉम्ब ईरान में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। 70 बॉम्ब हैं इजराइल के पास, इजराइल को डरने की क्या वजह है? 70 बॉम्ब बहुत बड़ी चीज होती है। ईरान को तो धूल में मिला सकते हैं 5 मिनट के अंदर। और ईरान, अगर हम देखें, इजराइल को कभी भी हिचक नहीं हुई है। देखिए इजराइल, मैं खुद बतौर एयरफोर्स पायलट और एयरफोर्स कमांडर की मानसिकता से बात कर रहा हूं। हमारे भारत के एयरफोर्स में कोई भी कमांडर बॉम्बिंग के पहले 20 बार सोचता है। इजराइल में ऐसा कोई इक्वेशन ही नहीं है। वो चुटकी बजाते ही, बस उनको आभास होते ही वो टेक ऑफ कर जाते हैं 10 जहाजों के साथ, 20 बॉम्ब लेकर, बड़े बड़े बॉम्ब। आप वीडियो देखिए हिजबुल्लाह के लेबनान में 20-20 मंजिला बिल्डिंगे बेरूत में गिर रही हैं। तो 20 मंजिल बिल्डिंग जब धराशायी होती है उसके लिए कौन सा बॉम्ब गिराना पड़ता है? और प्राय प्राय एक मिनी न्यूक्लियर बॉम्ब ही है। तो अमेरिका को यकीन करना चाहिए कि ईरान बॉम्ब नहीं बनाएगा, बॉम्ब नहीं बना रहा। अगर ये जी। यकीन नहीं है फिर तो वो हजारों बॉम्ब गिरते रहेंगे। अभी क्या 10 साल के बाद भी उनको बॉम्ब गिराने पड़ेंगे फिर से। और देखिए मैं साइंटिफिक तौर पे बोल रहा हूं, कौन कंफर्म करेगा कि ईरान एक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है? ऐसी कोई एजेंसी बची नहीं है। क्या ईरान अमेरिका के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अपनी गिरबान के अंदर आके झांकने देगा? नहीं, इज्जत का खतरा है। क्या ईरान इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम को, ईरान में आकर इजराइल की टीम को मौका देगा कि आप आके कंफर्म कीजिए कि हम बॉम्ब नहीं बना रहे हैं? सवाल ही नहीं उठता है। नेशनल प्रेस्टीज का मामला है। तो कौन ऐसी एजेंसी है? कोई भी एजेंसी नहीं बची। आईएईए को ईरान कहता है आके चेक कर लो, बशर्ते आईएईए की टीम में कोई अमेरिकन ना हो, इजरायली ना हो। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक्सट्रीम पोल पोजीशन ली हुई है, उनको उससे हिलना पड़ेगा। नेतन्याहू को हिलाना पड़ेगा अपनी जो बिलीफ है। जी।